हाइगाकुरा एपिसोड नंबर 3। इस दुनिया में 8 इमोर्टल्स है और वो कई सालों से इस दुनिया में है। वो सभी क्वीन मदर ऑफ वेस्ट को मानते हैं। वो इस दुनिया की एक दिव्य माता है। अगले सीन में हम एक गांव को देखते हैं जहाँ के सभी लोग काफी खुश लग रहे थे और तब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हाकू शोरिन होता है। पहले तो मुझे लगा कि यह एक लड़का है। अगले सीन में हम शानू को देखते हैं जो शोरिन के लिए एक बुक लेकर आया था। शोरिन उसे लेने के लिए जाती है लेकिन शानू उसे वो बुक नहीं देता। वो कहता है इसके पहले वाले बुक का कुछ फायदा हुआ या नहीं। तब शोरिन शानू का डंडा लेती है और 3 पत्थर ऊपर फेंकती है और डंडे से उन पत्थर को मारने की कोशिश करती है और वो एक भी पत्थर पर निशाना नहीं लगा पाती और वो दोनों पत्थर नीचे गिर जाते हैं और एक तो उसके सर पर गिरता है। वो कहती है अगर तुम वो किताब मुझे दोगे तो मैं जल्दी सीख जाऊंगी। शानू कहता है ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, ये मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे सकता, तुम उसे एक बार पढ़कर मुझे वापस दे देना। आगे शोरिन कहती है तो तुम सच में अपने पिता की रिस्पेक्ट करते हो ताकि तुम अपने आप को काबिल साबित कर पाओ। इस पर शानू कहता है हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात भी सही है। ये किताब एक मार्शल आर्ट के ऊपर है जिसे लॉर्ड कंसोरी ने लिखा है। शोरिन सोचते हुए कहती है मैं इस किताब की मदद से ताकतवर बन जाऊंगी जिससे मैं लॉर्ड कंसोरी से मिल पाऊंगी और मैं भी उन्हीं की तरह क्वीन मदर की सेवा करूंगी। अगले सीन में हम एक बीमार औरत को देखते हैं जो लॉर्ड कंसोरी की वाइफ सेठ सूरी है। शूरियन वहां पर आती है और कहती है अब तुम्हारी माँ कैसी है। तब शानू कहता है मेरे पिता ने आदमियों के जरिए वो दवाई भिजवाई। मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब है कि वो उन्हें एक बार देखने के लिए भी यहाँ नहीं आए। अगर वो यहाँ खुद आ जाते तो शायद माँ को थोड़ा अच्छा महसूस होता। शोरिन कहती है लॉर्ड कंसोरी काफी बिजी आदमी है, मुझे यकीन है कि वक्त मिलते ही वो यहाँ जरूर आएंगे। दूसरी तरफ हम कंसोरी को देखते हैं जो भागते हुए एक बेड के पास जाता है जहाँ क्वीन मदर ऑफ वेस्ट मरी पड़ी थी। शानू लॉर्ड कंसोरी का बेटा है जो 8 इमोर्टल में से एक है और शानू की माँ काफी वक्त से बीमार रहती है। इस जगह को लॉर्ड कंसोरी ने खुद बनाया। यहाँ पर सभी अनाथ बच्चे रहते हैं, बूढ़े जिनके परिवार नहीं और ऐसे लोग जो अपनी फैमिली खो चुके हैं। इन सभी ने मिलकर यहाँ पर एक सोसाइटी का निर्माण किया। साइरिन भी एक अनाथ है और उसे एक औरत ने गोद लिया जो उसका अच्छे से ख्याल रखती है। शोरिन अपने माँ से कहती है इमोर्टल्स कभी बीमार नहीं पड़ते क्या, क्योंकि वो एक इमोर्टल्स की वाइफ है तो मैं चाहती हूँ कि वो भी एक इमोर्टल बन जाए ताकि उनकी बीमारी दूर हो जाए। दूसरी तरफ हम शानू को देखते हैं। उसकी माँ की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। तब शानू कहता है माँ तुम मरना मत, मैं अभी पापा को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भागता है। फिर वो पैलेस में जाकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इस आदमी का नाम श्विंगे होता है। वो कहता है क्या हुआ, क्या बात है, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो। शानू कहता है लॉर्ड कंसोरी की वाइफ की तबीयत काफी खराब है तो उन्हें जाकर ये बात बताओ कि घर जल्दी आए। इस पर वो कहता है अच्छा तो तुम कंसोरी के बेटे हो, लेकिन माफ करना लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम गलत वक्त पर आ गए। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। इस बात से शानू काफी नाराज हो जाता है और अगली सुबह शानू की माँ मर चुकी थी लेकिन अभी तक कंसोरी वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और तभी लॉर्ड कंसोरी भी वहाँ पर आता है। शानू कहता है अब तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम तो उनके फ्यूनरल पे भी नहीं आए। क्या तुम्हें पता भी है कि उन्होंने तुम्हारा नाम कितनी बार लिया और तुमने उन्हें ऐसे ही मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। तब कंसोरी कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया। ये कहकर वो शूरियन के सामने बैठ जाता है और तभी सभी लोग शूरियन के सामने अपने हाथ जोड़ लेते हैं। आगे कंसोरी कहता है तुम्हें अगला क्वीन मदर ऑफ वेस्ट चुना गया है। इस बात से शूरियन काफी अचंभित होकर देखने लगती है। अगले दिन शूरियन कहती है मैं आखिर यहाँ कर क्या रही हूँ। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम शोकुमोई होता है और उसकी आवाज एक आदमी की तरह थी। वो कहती है तुम तो एक बंदर की तरह लग रही हो, तुम्हारा नाम हाकू शूरियन है ना, तो तुम मुझे कोमाई बुला सकती हो। चलो खाना खाने चलते हैं। खाना खाने के बाद शोरिन पूछती है मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। इस पर कोमई कहती है तुम अब घर नहीं जा सकती और तुम इस जगह की मालकिन हो। थोड़ी देर बाद शूरियन सोचते हुए कहती है चाहे कितने भी दिन क्यों ना गुजर जाए मैं यहाँ से कभी घर नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी एक लड़का उससे कहता है तुम रो क्यों रही हो। और तब हम इचियो को देखते हैं। वो उसे एक टॉफी देता है और उससे कहता है बताओ कैसी लगी। शोरिन कहती है ये तो काफी टेस्टी है, तुम्हारा शुक्रिया। आगे इचियो पूछता है तुम रो क्यों रही थी, क्या तुम खो गई हो। इस पर शोरिन कहती है कुछ दिन पहले मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया और अब वो लोग मुझे घर नहीं जाने दे रहे। इस पर इचियो उसे पकड़कर कहता है
ए पागल, रोना मत, मैं तुम्हें कैसे भी देखूं, तुम तो बस एक इंसान हो। तो क्या इसका मतलब इंसानों को भी काबू कर सकते हैं? आगे वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और वो टेंको से कहता है, हम दोनों को अपने कंधे पर उठाकर शहर से बाहर ले चलो। इस पर शोरिन कहती है, तुम्हें उस आदमी को देखकर कुछ अजीब नहीं लग रहा? वो दिखने में ही कितना अजीब है। इचियो कहता है, नहीं सब ठीक है, मैं उसका मास्टर हूँ और ये कुछ भी गलत नहीं करेगा। शोरिन कहती है, क्या तुम्हारे गले में वो साय है? मैं पहली बार एक पोएट से मिल रही हूँ। आगे इचियो कहता है, मुझे इस दुनिया के 3 चीजों से नफरत है, मसालेदार चीजें, कड़वी बातें और पोएट्स। तभी पीछे से आकर कोई इचियो को मारता है। वो कहता है, मुझे हाइट के बारे में बात करने वालों से नफरत है और तुम चूजे आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इसका नाम रान साइवा होता है, ये इचियो का मास्टर है। शुनगई आकर अपना हथियार टेंको पर तानता है और कहता है, तो तुमने सभी घुसपैठियों को पकड़ लिया। साइवा कहता है, अब यहाँ सब ठीक है, तुम अपना हथियार नीचे कर सकते हो। शुनगई टेंको से कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और कहां से हो? इस पर टेंको उसे बस घूर कर देखता है और तभी शुनगई की पूंछ को इचियो अपने दांतों से चबाता है और कहता है, तुम मेरे अटेंडेंट से पंगा मत लेना। सिवा इचियो से कहता है, चलो आप घर चलते हैं। इस पर इचियो कहता है, चलो इसे भी अपने साथ ले चलते हैं। शोरिन कहती है, मुझे अपने घर जाना है और अपनी माँ की मदद करनी है और वो शायद मेरी फिक्र कर रही होगी। इस पर शिवा कहता है, हमने पहले ही तुम्हारे परिवार से इजाजत ले ली थी और उन्होंने तुम्हें घर आने से मना कर दिया। ये बात सुनकर वो रोने लगती है। इचियो कहता है, रोना मत, मैं तुम्हें मेरा अटेंडेंट बनाता हूँ और मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। शिवा मना कर देता है। इस पर इचियो कहता है, तो मैं यहीं रहकर इसकी मदद करूंगा। इस पर शिवा कहता है, यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट लोग ही रह सकते हैं और मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं रात के समय किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। लेकिन इचियो उसे मना ही लेता है। इचियो शोरिन से कहता है, मैं तुमसे शाम को मिलने आया करूंगा। अगली सुबह कोइबे शोरिन को हाकुगो से मिलाती है, जो एक डिवाइन बीस्ट है। उसे देखकर शोरिन कहती है, इतना बड़ा बिल्ला। आगे कोमी कहती है, एक और है, वो यहीं कहीं आसपास ही होगा और उसका एक पैर टूटा हुआ है। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। आगे हम एक बड़े से पिलर को देखते हैं जो माउंट कोलुन को सपोर्ट करता है और इसी में फोर्स इविल को सील किया गया था। लेकिन ये पिलर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा और इसीलिए हमें जल्द ही 4 इविल्स को इसके अंदर सील करना होगा। और तब हम एक इंसान को देखते हैं जिसके पैर ठीक नहीं थे। वो कहता है, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं। लोग कहते हैं कि फोर्स इविल्स देश छोड़कर भाग गए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें से एक का पैर काट दिया गया और उसे बंदी बना लिया गया और 4 इविल्स पिलर नहीं बन पाए जब तक सभी 4 एक जगह नहीं होंगे। इसीलिए हमें उन चारों को जितना हो सके उतना जल्दी ढूंढना होगा। और तुम जो हड्डियां देख रही हो वो मेरे कटे पैरों से बना हुआ है। इसे देखकर शोरिन की पूरी तरह से फट जाती है। शिवा कहता है, ये 4 इविल्स में से एक है, इसका नाम टोटेत्सु हिक्की है। अगले सीन में हम इचियो और शोरिन को देखते हैं। शोरिन सोचती है, कल जो भी हुआ मुझे इसे बता देना चाहिए, लेकिन शिवा वहाँ होने के कारण वो इचियो को कुछ नहीं बता पाती। आगे वो पूछती है, ये तुम्हारा अटेंडेंट कौन है? तब इचियो कहता है, इचियो आगे कुछ बता पाता। तभी ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में।